प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ सितारों की चाल के हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे पैगामात इस हवाले से मौसूल हुए, लेकिन मुख्तसर वक्त में बड़ा मुश्किल होता है कि सारे पैगामात और सवालात को शामिल किया जाए। बहरहाल, सबसे ज़रूरी अहम मौजू जो है जिसके ऊपर साल साल गुफ्तगू होती रही है गुज़िश्ता चंद सालों से, क्योंकि इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, तो कोशिश यही है कि अवामी सेहत के हवाले से बात की जाए। और जो मसाइल हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है सेहत के हवाले से, और ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है प्रोग्राम का, वो हमने मख्तस किया इसी हवाले से कि हम सेहत के हवाले से गुफ्तगू करें। तो वो सिलसिला इस साल भी जारी रहा और इंशाल्लाह आगे भी अगर अल्लाह ने मौका दिया अगर, तो ज़रूर इसको जारी रखेंगे। बहरहाल जी, हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब को, एक माहिर हर्बलिस्ट और डॉक्टर हैं, और आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। और इस सेगमेंट में हम बराह रास्त आपके सवालों को शामिल करेंगे। नंबर स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद आपके सामने होगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ हवालों से आपने गुफ्तगू की है, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, और इस तरह जो दीगर मसाइल हैं, पेचीदा अमराज, उसके ऊपर आपने गुफ्तगू की है। और लोगों ने बड़ा सराहा भी है जो पैगामात हमें मौसूल होते हैं उसमें जो आप तरीक़ा इलाज बताते हैं, ख़ासतौर पे जड़ी बूटियों के ज़रिए और उसके सही इस्तेमाल के हवाले से, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। और साथ साथ जो एक सिलसिला आपने शुरू कर रखा है कि जो गलत फहमियाँ हैं जो शुरू से चली आ रही हैं, पानी के हवाले से कुछ देर पहले जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और इस तरह बहुत सारे मामलात हैं, उस पर जो आप रहनुमाई फरमाते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये अमानत आप तक जो पहुँचाना ज़रूरी थी, जो पैगामात मेरे पास थे। अब थोड़ी मौसमी तब्दीलियों के हवाले से जो सिलसिला जारी है आजकल, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए जैसे आजकल बूस्टर शॉट्स जो वो लगाए जा रहे हैं, इसका क्या आप तरीका तजवीज़ करते हैं, ख़ासतौर पे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी एक उज़्र बन चुका है, हर शख्स ये समझता है कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो रही है, कैसे उसको तवाना रखा जाए, कैसे उसको बहाल किया जाए, ये चाहूँगा इस पर गुफ्तगू। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले यासिर भाई, आपको और देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं, फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव भी है, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। जी तो हम कोशिश करते हैं कि वो K21 के तवज्जुह से एक एक करके ले और लोगों को खातिर ख्वाह तसल्ली बख्श जवाब दें। जी तो इसमें लोगों के सराहने का और इस पैगामात का बहुत बहुत शुक्रिया, चीज़ों को पसंद करने का, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हकीकत को इस तरह धुंधला दिया गया है जी कि आर्टिफिशियल चीज़, अननेचुरल चीज़, गैर फितरी चीज़ हमें अच्छी लगने लगी है। जी। तो ये हमारी K21 की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप रियलिटी लोगों को बता रहे हैं और वो इसको समझने लगे समझने हैं। लगे, बिल्कुल ठीक है। अभी आपने बात की हमारे जो कोई भी वैक्सीनेशन हो, बूस्टर डोजेज हो या कोई भी मसनूई अद्वियात हो या कोई भी वैक्सीनेशन हो, हम जब भी ये लगाते हैं तो उसके लिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, सब लोगों को एक बात याद रखिएगा। जी जिस चीज़ के अंदर भी एसिडिक केमिकली अंसर का मौजूदगी ज़ाहिर हो, जी। उसका मिजाज तिब के एतबार से उजलाती बन जाता है, ठीक है। सौदावी बन जाता है। जिसको यानी जो तीन जहर हैं और जो तिब की दुनिया में मशहूर जहर है बवासीरी जहर, जी वो बवासीरी जहर का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, इस तरफ मरीज को ले जाना अगर इसकी ज़्यादती हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इससे बचने का तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप कोई मसनूई अद्वियात या वैक्सीनेशन ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपने सौंठ का कहवा लेना है, बिल्कुल ठीक है। और ये आप लेना शुरू कर दें, और डोज से पहले भी डोज के बाद भी, तो इंशाल्लाह इसके जो मुस्बत असरात हैं वो तो होंगे, जी, मगर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। सौंठ जो होती है सूखी अदरक को भी कहा सूखी जाता है, अदरक को बिल्कुल कहते ठीक हैं, है। क्योंकि जो गीली अदरक आपको मिलती है मोटी मोटी फूली हुई तेज़ाब से फुलाई जाती जी है जी, वज़न और साइज़ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही सिर्फ बड़ी अच्छी बात एक कहा करते हैं आपके, नेचुरल करने के लिए सिर्फ उससे पहले का अन हटाना होता है। तो अननेचुरल से आप हटा देंगे तो नेचुरल हो नेचुरल हो जाती है, जाता है। और 200-300 रुपये बढ़ जाते हैं उसके, जी या 200-300 जो है वो परसेंटेज अमाउंट के अंदर उसकी बढ़ जाती है, और बिल्कुल आवाम ऐसा बड़ी ही। शौक से लाइन लगा के परचेज़ करती है। बहुत खूब।
तो ये एक पहली टिप है। टिप तो हम आखिर के लिए रखते हैं, जी मगर आपके प्रोग्राम में टिप्स एक की भरमार होती है और बिल्कुल ठीक है। हम ऐसी टिप्स बता देते हैं। हाँ, जी एक और बात मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त कॉल रिसीव कर रहे हैं। जी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पैगाम दे दें तो मैं आपको खुद जवाब दे दूंगा फ्री होके। जी व्हाट्सएप नहीं है तो 2 घंटे बाद कॉल कर लीजिए। बिल्कुल। अब अदरक का मिजाज जो है ये गुद्दी है, सफरावी है। जी अब अगर ये सफरावी मरीज अगर इसको ले लेगा तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा, जी हेपेटाइटिस के पेशेंट को नुकसान करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे अदरक नहीं लेनी। बहुत अच्छी तो बात। ये मैं, क्योंकि एक बात आपने भी निशानदेही की, कुछ मरीजों की तरफ से भी बात आती है कि बाज़ औक़ात नुस्खों की तरफ से फ़ायदा नहीं होता, तो मरीज़ ये समझता है कि यार ये नुस्खा ठीक नहीं है। जी तो ये नुस्खों की किताबें बिल्कुल ठीक है और जो हमारे हुक्मा उसको पढ़ के आगे बताते हैं वो भी ठीक जी है, मगर हुक्मा वहाँ जदीद नहीं हो सके जहाँ मिजाजों की बात हो, बिल्कुल ठीक या वहाँ जदीद नहीं हो सके जहाँ पे आप पॉल्यूशन और आजकल के हालात हैं। तो यहाँ पे दवाओं की तैयारी अब पुराने तरीके से नहीं होगी। है। जी अब आपने वो कूट छान के पीस के मल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी अब आपको सत निकालना होगा, तो हम इतनी जड़ी बूटियों का इतना सत निकालते हैं जो हम एक हफ्ते में मरीज को खिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेडिसन कुरियर के ज़रिए मंगानी हो तो पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है। आप नंबर्स पे रब्ता कर लें ठीक है। और आप कोई भी नुस्खा इजाद, चाहे वो किताबी हो, सोशल मीडिया के हों या हम भी बताते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कंफर्म ज़रूर कर लें बिल्कुल ठीक है। ताकि हम डायग्नोज कर लें आपका मिजाज क्या है और आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, ठीक ताकि कहीं नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। और फिर उस हदीस शरीफ का मैं यहाँ जिक्र कर दूँ कि जो शख्स जिस्म के अज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो मैं उन तबीब जो कि पूरा इल्म नहीं रखते या नीम हकीम ख़तरा जान जो है उनके लिए भी मैसेज है और हमारे मरीज़ों के लिए भी मैसेज है। आप सियासत पे बोंगियाँ मारें, बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत खूब। आप मुल्क की हालात में मारे, दुनिया मार रही है। पाकिस्तान से तो पूरी दुनिया खेल रही है, अल्लाह ने खिलौना बना दिया, मगर आप इंसानी सेहत से ना खेलें, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि ये एक बड़ी अमानत। मुझसे कुछ मरीज़ नाराज़ होते हैं कि डॉक्टर साहब आप फ़ौरन जवाब नहीं देते व्हाट्सएप पे या फ़ौरन रिस्पॉन्स। तो भाई ये आपकी इंसानी सेहत का, जान का मामला है, जी सोच समझ के जवाब देना होता है। बिल्कुल जिम्मेदारी की आपके बात है। मिजाज का हिसाब लगाना होता है, सारे मामलात होते हैं जी कि आया मामला रूहानी तो नहीं है, जिस्मानी तो नहीं है, बहुत खूब। आप किस मिजाज में फंसी हुई है, आपकी बॉडी किन हालात में, किस फ्रिक्वेंसी में फंसी हुई है। तो ये अल्लाह जी का एक निज़ाम है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं अगर वही आम हकीम जैसा हूँगा तो ना आप इतनी फीडबैक देंगे, ना इतने मैसेजेस होंगे, बहुत ना आप खूब। लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल तो ऐसा भाई ही। ये थोड़ी सी, जब आप अच्छाई की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट्स होती हैं, बिल्कुल ठीक मगर है। वो हकीकत होती है, बिल्कुल ऐसा ही। वो आपको पार लगा देती है। बहुत खूब। तो बस ये एक आपका 2-3 मैसेज चले माशाल्लाह। गए एक ही सवाल के जवाब में। बहुत खूब। ये आपने बड़ा अच्छा किया, इसकी निशानदेही की है कि इंसानी जान का मामला है और इसमें बात बहुत सोच समझ के की जाती है। और सबसे पहले जो अक्सर लोग जैसे ही शिकायत करते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि पैगामात में कहते हैं कि फौरी जवाब नहीं देते, तो बिल्कुल इसकी वजह भी यही है। और एक और गलत फहमी जो आपने दूर की है, मैं चाहूँगा इसको ज़रा दोबारा दोहरा दीजिएगा कि जी जड़ी बूटियाँ हैं, ये नुकसान नहीं देती, इनका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा भी आपने अदरक के बारे में बताया कि किस पेशेंट के लिए, किस मिजाज के लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। सर, इंसानी जिस्म में 36 ऐसी जगहें हैं कि आपको किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन दबाओं को, उन जगहों को प्रेस कर दें तो इंसानी जान जाने का अंदेशा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर जड़ी बूटियां तो असर रखती हैं। जो चीज़ बॉडी के अंदर एक्शन कर रही है जी उसका रिएक्शन भी होगा। अगर वो सौदावी मिजाज की है जी और मर्ज इस वक्त खुश्की सौदावी मर्ज में फंसा हुआ है, जी केमिकल में फंसा हुआ है, आप उस मिजाज की चाहे एक सौंठ ही क्यों ना दे दें बिल्कुल ठीक है। तो वो रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन मर्ज करेगी। बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप किसी अच्छे तबीब से मशवरा ज़रूर कीजिए। चंद पैसे बचाने के लिए या चंद चीज़ों के लिए आप अपनी जान से ना खेलें। ठीक है। और लोगों को भी ये अवेयरनेस देना है, ये इंसानी जान एक नेमत है, उसको बचाना है। एक इंसानियत का, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल ऐसा ही। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। बिल्कुल ठीक तो है। इसमें आप K21 का, यासिर भाई का हमारा साथ दें, बिल्कुल अवेयरनेस लोगों को दिलाएं। कोई आपको जहाँ रोके, जहाँ टोके, कोई नुस्खा बताए, वहाँ आपने रोकना टोकना है बिल्कुल ठीक है। कि यार आप ठीक है, बहुत नॉलेज रखते हैं, आप बहुत पढ़े ऐसा ही लिखे है। हैं, सब कुछ है,
मगर आप क्या क्वालिफाइड डॉक्टर हैं? बिल्कुल ठीक है। चलें, आपने किताबें पढ़ी तो आप मिजाज समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपको पता है कि असाबी, सौदावी, सफरावी मिजाज क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि गुद्दी उजलाती मिजाज क्या है? बलगमी मिजाज क्या है? बिल्कुल। फिर इनकी और मजीद जो ब्रांचेज हैं वो क्या है? बिल्कुल ठीक। और किस चीज़ का क्या मिजाज होता है? आप किसी भी जानदार चीज़, चाहे वो फल हो, पौधा हो, फूल हो, जड़ी बूटी हो, जी। सब्जी हो, उसका मिजाज जांचने की आपके अंदर एबिलिटी है, सबसे तो बड़ी आप बात है। इंसानी जान के साथ कैसे खेल सकते हैं? अच्छा, ये मुख्तलिफ रसाइल जो हैं और किताबचे जो शाया किए जाते हैं मुख्तलिफ, उसमें से लोग, मैंने अक्सर देखा है क्योंकि ताल्लुक बड़ा पुराना रहा है इस फील्ड से, उनमें से देखकर लोगों को इलाज जो है वो तजवीज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। मैं आपको एक बात बताऊं, इन रिसालों से मुझे याद आया कि आप देखें होम्योपैथिक के रिसाले आजकल बड़े ज़ोरों शोर से आ रहे हैं, ऐसा ही बहुत ज़ोर शोर और से आता उसमें दवाओं के ना कोड वर्ड लिखे होते हैं है। जी। और बगैर मिजाज, जबकि होम्योपैथिक तो वो दवा है कि होम्योपैथिक में एक सर दर्द की 200 से ज़्यादा अद्वियात हैं, जी। तो आप 1.5 लाइन देख के कैसे दवा ले सकते हैं? बहुत खूब। तो बस ये इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है कि अपनी जो केस हम बिगड़ते हैं ना, वो हम खुद बिगाड़ते खुद हैं। बिगाड़ते हैं। ऐसा ही। ये मसनूई अद्वियात भी इस वजह से नाकाम है जी। कि एक मरीज मिसाल के तौर पर सौदावी बीमारी के अंदर फंसा हुआ है, उसको हम मसनूई टैबलेट और इंजेक्शन वगैरह देते हैं, वो मजीद बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने मिजाज के मुताबिक चलना है मरीज के, बिल्कुल ठीक है। और उसको डायग्नोज करके दवा देनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों में फ़ायदा, चंद मिनटों घंटों में फ़ायदा नज़र आ बिल्कुल जाता ठीक है। अच्छा, चंद एक अहम सवालात हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने दिया गया है, लाइव कॉल, ये जिसके ऊपर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे जो सबसे ऊपर है, तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, बराह रास्त आपकी कॉल को शामिल किया जाएगा। बाकी जो दीगर नंबर आप नीचे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर हैं, नंबर्स अभी भी खुले हुए हैं, अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें तो इन नंबर्स पे जो रब्ता कर सकते हैं। तो ये जी आपकी कॉल्स को शामिल करूंगा, लेकिन दो तीन जो सवालात जो सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुए हैं, उसमें एक एपिलेप्सी के बारे में, एक मिर्गी के हवाले से एक सवाल आया था कि इसके लिए आप क्या बताएंगे, और फिर क्योंकि मौसम सरमा में जो दमा की बीमारी में मुब्तला लोग हैं वो जानना चाहते हैं। पहले तो एक सवाल जो बुनियादी किया जाता है, क्या इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है, और दूसरा ये कि कैसे इससे महफूज रहा जा सकता है। है। देखिए, इस पे हदीस जवाब। शरीफ है आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। कि कोई मर्ज़ अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना पैदा ना किया हो। उतारा हो। बिल्कुल तो पहले तो एक ये चीज़ हो गई। ठीक है। दूसरा, एपिलेप्सी के हवाले से भी एक गलत फहमी में दूर करूँ, जी। ये जूता सुंघाने से ख़त्म नहीं होती। बताइए। अक्सर ये देखा गया ये असल में जो हम इंडिया में रहे हैं ना, है। जी। वो बड़ा गलत हो गया। ठीक है। हमें कम से कम अमेरिका, यूरोप के साथ हम होते तो कुछ चीज़ें बेहतर ही सीख जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो शादी की रस्म व रिवाज है, जी। जी। ये आपकी और रस्म व रिवाज है, ये चांद गिरहन, सूरज गिरहन, हम्म। ये मुहर्रम का चांद, हम्म। अमावस का चांद, जी। ये शबरात्रि का चांद, तो ये जो हम सीख गए ना, जी। हमारे बाप दादाओं ने जो कन्वर्ट हो गया है जी। जो माहौल में रह के, तो वो तो जो हमारे बाप दादा थे या जो असल बुजुर्ग थे, वो तो लिहाज मुरवत में उसमें शरीक हो जाया करते थे, जी। मगर हमारा तो अंग अंग उसमें शरीक हो गया। ये गलती होगी अब बिल्कुल। हम जो है एपिलेप्सी के अंदर, मिर्गी के अंदर जूता, फौरन जूता दे मारते हैं मरीज के मुंह पे, नाक पे। ऐसा ही है। तो यार कोई तरस नहीं आता इंसान पे यार हमें। अक्ल की कमी है, बहरहाल ये इल्म है की कि कमी। वो उसके लिए हम एक दवा बनाते हैं, कैप्सूल AQ5। ठीक है। वो 1 महीने का हम कोर्स देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में एपिलेप्सी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। खत्म हो सकती है। तो इसके लिए कोई नुस्खा जात पे हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, तो इसमें अगर नुस्खा जात हम बताएं तो जी। मज़ीद गड़बड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ना सिर्फ इस मर्ज़ में, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी मर्ज़ मुकम्मल ख़त्म नहीं होता किसी भी मस्नूई दवा से, जी। तो आपको जड़ी बूटियों की तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मगर एक क्वालिफाइड तबीब की सरपरस्ती में। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये शर्त भी है, जब तक इस शर्त को फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक जो है वह फाका नहीं होगा। दमा के हवाले से क्या कहेंगे, उसके हवाले से भी सवालात मौसूल हुए हैं। जी। दमा के हवाले से, ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर दमा की कैफियत बढ़ जाती है, जी। इसका अटैक बढ़ जाता है, टाइम पीरियड कम हो जाता है। जो अटैक इस्तेमा का 15 दिन में दवा का आ रहा होता है, वो 1-2 दिन में आने लगता है। बिल्कुल ठीक है। पहला नुस्खा, नाक में जैतून का तेल, ठीक है, पहली शर्त है। एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। दूसरा, घर में बकरी पाल लें। ठीक है। बकरी सुन्नत भी है, बरकतें भी हैं, हदीस शरीफ बिल्कुल से ऐसा ही साबित भी है।
उस बकरी के अंदर से जो खुशबू या बदबू कह लें आप जी उसको, जी। जो महक होती है वो महक मरीज को ठीक करती है। वाह। दूसरा ये बकरी का दूध भी बहुत फायदेमंद जी। है, कॉलर बेरी है। का शहद भी बहुत फायदेमंद ठीक है, है। कॉलर को शामिल करें। भी कॉलर को शामिल कर पहले लें। कॉलर को शामिल करते हैं, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अहम मौजू है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुलाम अली बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए गुलाम अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता था कि ये शुगर के हवाले से, कि शुगर हुई हुई है मुझे, तो जी। वजन भी थोड़ा ज़्यादा ही है। कितना ज़्यादा है? और फिर भी थोड़ा ज़्यादा से। मतलब कि 112 kg वजन है मेरा, 112 माशाल्लाह। 14 kg। ठीक है। उम्र कितनी हो और गई? उम्र 40 साल है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई शिकायत? और जो मेरे पाँव है ना, उनमें दर्द वगैरह होती है, सुन हो जाते हैं। सुन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो नम इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब से। अभी आप गुलाम भाई ऑन एयर जवाब देते हैं आप। ठीक है जी। गुलाम अली साहब, टीवी के ऊपर अब आप जवाब सुने। जी। देखिए, सबसे पहले तो कुछ आपने एहतियातें शुरू करनी है कि आपने जौ का दलिया इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। मगर आजकल का जो मौसम है तो जौ के दलिए के साथ कुछ कंप्लेन का ठंड लग जाती है, जी। तो वहाँ देसी अंडा बॉयल करके साथ इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा, आपने गंदम, चीनी, चावल, आलू, दूध, दही, दूध दही भैंस का, जी। ये आपने बंद कर देना है। बकरी का, गाय का दूध ले सकते हैं। ठीक है। और जो नंबर दिए गए हैं इस पर रब्ता करें। अपनी शुगर की जो मॉनिटरिंग की है वो डिटेल रिपोर्ट्स और तमाम चीज़ें भेज दें। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है कि शुगर आपकी चाहे कितनी ही बड़ी हो 3 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। और 1 माह के अंदर, 1.5 2 माह में, मैक्सिमम 3 मंथ में आपका शुगर का मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो वो कुछ दवाएं हम देते हैं, वो फिर वैसे बनाना बड़ी नामुमकिन सी है। जी। तो वो आप रब्ता कर लें और दवा ले जाएं। अंचोली हमारा क्लिनिक है, जोहर से लेके जी। इशा तक की टाइमिंग हमारी मौसम में सरमा की है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे एड्रेस भी आपके चलाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए दमा के हवाले से आप बता रहे थे, मैं चाहूँ इस पर थोड़ा सा और मजीद गुफ्तगू कीजिए। जी। बस दमा के हवाले से मैं जब दूध की बात शहद कर तक रहा आप था, बता रहे थे तो कि वो शहद दूध के कैसा। अंदर जी। ये याद रखिएगा कि दूध का मिजाज जो है आसाबी है, और दमा का जो मामला है वो भी आसाबी है। ठीक है। तो उसके अंदर दूध बकरी और गाय का इस्तेमाल करेंगे, और उसके शहद के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वरना नुकसान करेगा। ठीक है। तो ये शहद एक मिलाना हाँ, ज़रूरी है, ये उसके एक अंदर खालिश शहद होना ज़रूरी जी है। जी। अच्छा जी। तो अब ये एक बड़ा आसान सा नुस्खा है, और इसके ऊपर अमल करना करके देखिए, और उसके बाद फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। चमन से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। सर ये मेरी बच्ची है, 17 साल की उम्र है। अच्छा। मैंने खान हॉस्पिटल में इसके दोनों कानों कानों के पर्दे फटे हुए हैं। अच्छा। तो खान हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, पर्दा लगवाया, लेकिन जब हम यहाँ आए तो पर्दा उसी नहीं लगा था। मतलब ठीक है। अब हेयरिंग पावर उसकी 20-25% है, अच्छा। तो 80% वो नहीं सुन पाती। स्कूल गोइंग बच्ची है। तो ठीक है। बहुत इलाज मैंने करवाया, जी जी। होम्योपैथिक का, हर्बल का और अंग्रेजी। तो अब सब से मायूस हो गए। तो आपका चैनल देख रहा हूँ, तो मैंने कहा जरा ये चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। भाईजान, बता दे मुझे कि ये बताइएगा, क्या व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं सर, मैं घर में किसी बच्चे के पास व्हाट्सअप हो? जी वो है। अच्छा, आपने ये पूरा मैसेज मुझे व्हाट्सअप करना है। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, 2 नंबर। इन जी नंबर्स पे आपने मैसेज करना है। एक दवा तैयार करके भेजेंगे, बच्ची के कान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है जी। चलें, ये भी करके देखें, और उसके बाद ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में। ये यकीनन थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है, और ख़ासतौर पे घर में ये बच्चा कुछ अगर कोई मसाइल सामने ऐसे आए। होते जी। हैं कि इसके अंदर पे नुस्खा जात, और ये केस इतना बिगड़ चुका है, तो मज़ीद जो लोगों ने खेला है तो हम खेलेंगे नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे फाका होगा। दवा जो है वो आपको भिजवा दी जाएगी इसी एड्रेस के ऊपर, जो डॉक्टर फ़हीम का एड्रेस नीचे दिया गया है। इसके ऊपर आप रब्ता करें, और फिर तरीक़ाकार आपको जो है वो बता दिया जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह जो है वो शिफा देगा। तो आप बात कर रहे थे कुछ शुगर के हवाले से, जैसे इससे पहले जो कॉलर थे, तो वो आपने इसके ऊपर बड़ी तहकीक भी की है, और ये आपका दावा भी है कि वो इंसुलिन की 2 डोजेज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में, वो भी इससे जो है वो नॉर्मल की तरफ आ वेरी जाएंगे। फर्स्ट डे इंशाल्लाह इंसुलिन बंद हो जाती है हमारे पेशेंट की। बिल्कुल ठीक है। हम इंसुलिन बंद करवा देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उन हकमाओं की सुन्नत पे ना चलें जो कहते हैं कि आप मसनूई दवाएं भी जारी रखें, हमारी दवा भी खाएं, इंसुलिन भी लगाएं। हम वेरी फर्स्ट डे तमाम दवाएं बंद कर बंद देते कर देते हैं। ठीक हैं, है और हम ये कहते हैं कि डेली सुबह जी। फास्टिंग में आपने शुगर चेक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पिक्चर भेजनी है ग्लूकोमीटर की, ठीक है। ताकि आपको भी पता चले, हमें भी पता चले कि भाई पेशेंट कहाँ क्या
कितना ग्रो कर रहा है, कितने क्योर की तरफ जा रहा है, कितना बेहतर हो रहा है। और कोई भी ऐसी बात हो तो हम डेली उनको, यानी मैं एक एक पेशेंट से राब्ते में रहता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है। डेली फास्टिंग उससे शुगर की रिपोर्ट मंगाता हूँ या जो भी मर्ज़ है। फिर जैसे ही मौका मिलता है, बारी आती है उस मरीज़ की क्यू के अंदर, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ, उसको गाइड करता हूँ, कोई चीज़ कम है ज़्यादा है, कौन सी दवा रोकनी है, कौन सी खानी है, मज़ीद क्या परहेज़ बेहतर करना है, क्या परहेज़ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देने। तो हम डेली राब्ते में रहते हैं और मैं खुद ज़ाती तौर पर राब्ते में रहता हूँ, ये अच्छी हर बात है। केस में इन्वॉल्व रहता हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट 100% अल्लाह ताला ने दिया हुआ, शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए ये अच्छी बात है कि फीडबैक मिलती रहे। और डॉक्टर साहब भी ये हमेशा इस बात को दोहराते भी हैं कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, ख़ासतौर पे जब आप कोई नुस्खा जिसके बारे में बात होती है या बताया जाता है वो कितना आपके लिए कारआमद रहा, ये भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक छोटी सी लेनी होगी, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सिलसिला जारी था, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले आपने तस्करा किया जो कान, गले और नाक के अमराज जो हैं उसमें भी अब ये एक सवाल बड़ा बुनियादी किया जाता है जब भी हम जाते हैं किसी से मिलते हैं, वो ये पूछता है कि चले ये तो जैसे पेट के अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसके वो जाते हैं, लेकिन क्या नाक, कान, गले और इस तरह के जो दीगर अमराज होते हैं उसकी भी ट्रीटमेंट हो जाती है इन जड़ी बूटियों के ज़रिए या हर्बल मेडिसिन के ज़रिए? इसको चाहूँगा ज़रा तशरीफ़ फरमा दें। इसके अंदर तो बहुत ही रिजल्ट तो तमाम चीज़ों के अंदर है, और ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों में सबका है। तो किस्ते शीरी जी जो है वो यूज़ कराते हैं हम कावा के अंदर, या जैतून का तेल जो हम नाक में डालने का कहते हैं, या फिर देसी अंडे का इस्तेमाल बताते हैं। तो ये चीज़ें, या फिर अर्के गुलाब ओरिजिनल वाला आँखों में डालने का बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। या सरसों का तेल जो है वो लहसुन जलावा बड़े पुराने बुजुर्ग भी करते रहे और नुस्खा बिल्कुल ठीक है, ये कानों में डाला करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है अच्छा। और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। और रिजल्ट आज से नहीं, साल साल से, 25,000 साल से दुनिया कायम हो, जब से लोग लेते रहे हैं। बिल्कुल। मगर डिपेंड फिर वही मिजाज के ऊपर आ जाती है बात कि अगर आसाबी मिजाज बिगड़ा हुआ है, आप कोई और चीज़ इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जी कि वो वहाँ पर वो नहीं फिट बैठ रही तिप के एतबार से, और आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। वरना ये जो मैंने आपको 3-4 नुस्खे बता दिए चंद सेकंड के अंदर, तो ये सब कारआमद। और हम ये डिफरेंट पोजीशन के अंदर जो पेशेंट की फीडबैक होती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उसको यूज़ कराते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ठीक है। है। या लाहौरी नमक की जो पिंक सॉल्ट है उसके गरारे जो है गर्म पानी में, बहुत ही बहुत इफेक्टिव है। ज़बरदस्त रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है। मगर ये समंदरी झाग वाला नमक ना हो। अच्छा, इसकी भी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिएगा। एक कॉलर है, पहले उन्हें शामिल करता हूँ फिर गुफ्तगू जारी रखूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कराची से बात कर रही हूँ और सिद्रा नाम है बच्ची का, ठीक है। और मेरा नाम नूरजहां है। नूरजहां, और ठीक है। जना उसका गले में तकलीफ है, दर्द होता है गले में, जबान के अंदर, और तकरीबन 3 से 4 साल हो गई उसको दवाई खाते हुए। अच्छा, उम्र कितनी तो बच्ची की? उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा 20 साल है, ठीक है। कोई अच्छा। और अभी हार्मोनल टेस्ट वगैरह करवाया बहन आपने इसका? वो, हाँ जी, सब कुछ करवा लिया। बच्ची बिल्कुल दुबली पतली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट भी करवा लिया। जो नाक के अंदर गोश्त आता उसमें भी शुआएं लगाई हैं डॉक्टर साहब ने, मगर अभी गले की तकलीफ ठीक नहीं हो रही है। मगर इस बच्ची को कब्ज भी तो है, रोजाना सुबह एक दफा ये वॉशरूम जाती है। जी हाँ, जाती तो है, मगर हाँ ये कब्ज वगैरह रहता था। हाँ, मुझे इसकी सारी डिटेल मेरी बहन यहाँ पे जो जी नंबर दिए गए हैं ना, अगर जी। व्हाट्सएप यूज़ करती हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, वरना फिर अच्छा कॉल कर लीजिएगा 2 घंटे बाद। और इनको अच्छा। क्लिनिक ले आइएगा, बच्ची का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, मेरी बहन बहुत। परेशान नहीं होना, हाँ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम है। पढ़ना है आपने। और बच्ची का नाम सिदरा बताया था आपने, जी जी। तो इंशाल्लाह ये जो अगला साल है इसके लिए आसानी वाला होगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ठीक है जी। ठीक है। चलें, बहुत बस थोड़ा सा शुक्रिया। रात बेरात ना निकालें बच्ची को घर से बाहर, और अच्छा एहतियात किया करें चीज़ों में, और नमाज रोज़े की पाबंदी करें। ठीक है। ठीक है, नमाज तो वैसे पढ़ती हैं वो। बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह फिर बेफिक्र रहिए,
जल्द ही इंशाल्लाह ये जो बीमारी है इसका ख़ात्मा भी होगा और अल्लाह ताला जितनी भी मुश्किलात हैं उनको भी ख़त्म करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, अब ये मसला है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे जो बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं उनमें आजकल बड़ी मसाइल देखिए, आज मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो बच्ची का मसला मुझे लग रहा था जी और इंशाल्लाह जब ये आएगी क्लियर होगा। किसी भी मर्द या औरत के जवान होने की एक निशानी है जी वो निशानी ये है कि ये जो हड्डी है जी ये उभर आती है। हाँ ये जवानी की निशानी है कि लड़का या लड़की बालिग हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपका थायराइड है इसका बहुत बड़ा किरदार है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये इस बच्ची को जो बीमारी है ना, ये जब से ही है, जब से ये बालिग हुई है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हार्मोनल चेंजिंग आती है इंसान के जिस्म में जब वो बालिग हो रहा होता है, जी उस वक्त कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल या नजर बद या कोई भी मामला, तो वो आपके हार्मोनल डिस्टरबेंस करके ये कंडीशन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरीक़ेकार भी मैंने बता दिया कि जो मेडिकल साइंस की एक डायग्नोस कि अगर आपको किसी भी लड़का या लड़की को ये देखना हो कि ये बालिग हो गया है तो आपने यहाँ हाथ में रखना है। तो ये एडम्स एप्पल कहते हैं इसको। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो ये हड्डी उभर आती है, कुर्री हड्डी कहलाती है मेरा लिए। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जब हम ऑन कैमरा बैठे हों तो देखने वाले आसान फहम जी। अल्फाज इस्तेमाल किए करें जाए। ताकि बिल्कुल ठीक है। आसानी से समझ सकें। तो इंशाल्लाह ये मसला बच्ची का हल हो जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर ये आप देखें कि ख़ासतौर पे लड़कियों में इस एज में आती है। जी अच्छा, ये डॉक्टर साहब मैं कतई कलामी की माजरा चाहूँगा क्योंकि इसी से मिला एक सवाल और भी है, वो ये कि बच्चों में आजकल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, कुछ कॉलर हैं, कॉलर को शामिल करता हूँ, उसके बाद सवाल अपना मुकम्मल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से हफीज़ा बात कर रही हूँ। जी बीबी फरमाइए। मेरी बेटी 21 साल की, इसको मतलब काफ़ी साल हो गए कब्ज़ का मसला है ठीक है। और मतलब सर में भी दर्द रहता है। नाम इसका बुशरा है। बुशरा नाम है, ठीक हाँ, है। तो और मुझे उम्र ज़रा कितनी हकीम साहब है? से ये पूछना था। उम्र बताइए। उम्र 21 साल अच्छा है। 21 साल, सॉरी मेरे सुनने में वही है 21 साल में। जी जी। अच्छा बहन, ये बताइएगा कि इसके लिए आप कितने अरसे से इलाज कर रहे हैं? मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने डॉक्टर से भी इलाज करवाया है, इन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, काफ़ी मतलब इसने हकीम से भी वो जो कुछ देते हैं। सर में खुश्की की शिकायत करती है बच्ची? जी, सर में खुश्की है? सर में दर्द तो इसका अक्सर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सर में तो दर्द ही रहता है इसका। जरा सा कुछ काम कर लेगी या मतलब हर वक्त थकी थकी रहती है। अच्छा। कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है इसके? कमर के निचले हिस्से में नहीं। झुकने वगैरह में कोई तकलीफ ऐसी कभी शिकायत की है कि कोई चीज उठाई नहीं जा थोड़ी रही है? देर ज्यादा चलती है या कोई काम करती है तो कमर में दर्द की कंप्लेन करती हो? बस ये थक जाती है, ये है अच्छा, कभी कभी। अच्छा, गुस्सा और चिड़चिड़ापन की कंप्लेन करती है हाँ आप? हाँ, गुस्सा तो है। हाँ, मुझे मेरी बहन इसके हार्मोनल डिस्टरबेंस का इशू है, मसला बहुत बड़ा है इसका। और एक कंप्लेन और है इसको जो मैं ऑन एयर नहीं पूछ सकता, तो अगर व्हाट्सएप यूज़ करती हैं तो मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा। यही सारा जो बात मैंने बताई है वो भी, जो आपकी बात है वो भी, तो इंशाल्लाह हल दे देंगे। मगर दवा के लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा बच्ची के लिए, मसला हल हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया। ये सभी भी कॉल कर रही थी और ये बच्चों के हवाले से सवाल भी मेरा इसी हवाले से था। अभी बच्चों में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारी। एक तो खुराक एक सबसे बड़ा मसला है, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के साथ ये पेचीदगी आ रही हैं। ये जो पोल्ट्री फीड के ऊपर जो चिकन है और ये सारी चीज़ें हैं, इसको अमूमन मैंने देखा है कि हुक्म और तबीब जो है इसको मना कर रहे हैं आज बड़ी तेज़ी के साथ कि इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप समझते हैं कोई और मसला है? यासिर भाई, ये मसला तो जो आपने पॉइंट आउट किया है, डेफिनेटली ये मसला है। देखें, एक मैं 3 दिन पहले लियाकताबाद मार्केट से गुजर रहा था, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो हम बालों के लिए तेल बनाते हैं तो अंडे, मैं बाज़ार से मिले देसी अंडे पे भी यकीन नहीं करता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये 1000 गज की जगह है हमारा जो अंचोली क्लिनिक है, तो वहाँ पे आपको हमारी छत पे जो है वो बकरियाँ भी मिलेंगी, आपको मुर्गियाँ भी मिलेंगी माशाल्लाह। तो वो इसलिए कि दवाओं की तैयारी के लिए मैं नेचुरल चीज़, मैं कैसे यकीन कर लूँ? अब या तो मैं टेस्ट ही करता रहूँ, या अब इस तरह के केमिकल्स मार्केट में आ गए कि अब तो जो असल चीज़ की पहचान है वो करना बहुत मुश्किल हो गई है। तो मैं तो भाई खुद, इवन कि मैं खाद पे भी यकीन नहीं करता जी। कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ ज़रूरी अद्वियात एमरजेंसी की मैंने उगाई हुई है छत पे, उसकी खाद भी मैं खुद बनाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खाद में भी केमिकल मिला हुआ है। आप अगर मैंने भी वही चीज़ देनी है तो ये बेचारे जो हमारे नाजरीन हैं जो मुझ पर बिलीव करते हैं, तो इनको जो दवाएं हम देते हैं, तो ये हमने इसीलिए ऊपर एक सेटअप बनाया हुआ 1000 गज की छत पे कि दवाओं की तैयारी भी वहीं हो रही है,
हमारी खाद की तैयारी, जड़ी बूटियाँ भी, तो वहाँ बकरियाँ भी, मुर्गियाँ भी, तमाम चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अंडा में एक साहब गुजर रहा था, तो मैंने कहा यार कुछ मुर्गियाँ बढ़ा लेते हैं, सर्दियाँ हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं अंडे। तो एक मुर्गी जिसकी उम्र तकरीबन 2-3 माह थी, मैंने इससे पूछा कि भाई ये अंडा देने के काबिल जवान कब हो जाएगी? तो वो कहता है अभी 4-6 महीने लगेंगे। अब जो 7-8 महीने का एक प्रोसेस है, जी। वो प्रोसेस 14 दिन में मुकम्मल हो रहा है। तो यासिर भाई सोचने की बात है, बल्कि अफसोस की बात ये है कि अब तो जो हमारे पोल्ट्री वाले भाई हैं, उन्होंने तो कैंप सोशल मीडिया कैंपेन एक चला दी है, अब तो टीवी पे ऐड भी आ रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। बस मैं ये करता हूँ आसानी के लिए ना, और नबी की उम्मत की अवाम की आसानी के लिए हम तमाम बुराइयों में से कोई अच्छी चीज़ निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये चिकन खा ही रहे हैं तो इसकी गर्दन खा लें तो कुछ कदरे बेहतर है। ठीक है। आप विंग्स खा लें, कदरे बेहतर है। ठीक है। उसमें साइड इफेक्ट थोड़ा कम होता है। कम है। तो ये एक हमने एक रास्ता भी निकाल दिया उनका। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखेंगे जिनको अवेयरनेस आ रही है तो ये चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। जी। एक वक्त था कि इसके स्पेयर पार्ट जो चिकन की हुआ फेंक करते दिए थे, जाते थे। फेंक दिए जाते थे, ड्रमों के अंदर ये रखते थे, कोई साल के 50,000 इन्हें मिलते होंगे। अब ये एक हफ्ते में लाखों रुपए कमा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आपको मैंने टिप दे दी है कि गर्दन और विंग्स ये फ़ायदा करते हैं, और पंजे, ठीक है। तो ये इसके भी फ़ायदे करते हैं आपकी फार्म की मुर्गी की। मगर पूरा गोश्त जो है वो नुकसानदेह है। और ये जो बच्चियों की लगातार 2 कॉल्स आ गई हैं जी। और हैट्रिक होने का अंदेशा है, तो ये जो है बंद करते हैं पहले आप। ये बंद कर दें। अच्छा, ये तो हो गई वो निशानदेही जो हर बंदा कर रहा है और हमने भी कर दी। जी। जी। आप देखिएगा ये जो बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां, ये जो पापड़ यूज़ कर रहे हैं, ये जो चॉकलेट्स यूज़ कर रहे बड़े हैं, सुअर problematic की चर्बी की बनी चॉकलेट, है। और ये मैं झूठ नहीं कहता, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप रिसर्च करें जाके इसके रिसर्च कर लें, कोई बनावटी बात नहीं है, अच्छी लगने के लिए। और ये जो टॉफ़ियाँ हैं, ये टॉफ़ियाँ किस तरह तैयार हो रही हैं, आप जाके प्रोसेस तो देखिए। जेलिटन और ना जाने क्या क्या उसके अंदर शामिल। मैं नहीं डिटेल में ज़्यादा बता सकता, आप लोग खुद रिसर्च करें। जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें जी। आपको बच्चों को खिलाना है, गुड़ खिलाएं मेरी बहनों। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। आप गुड़ रखें घर में, गुड़ खिलाएं। और इस मौसम में जो आपने आरटीआई की बात की थी, नाक कान अब अलग मैं आपको की, उसके अंदर भी गुड़ बहुत फायदेमंद है। तो ये देखें, दो अच्छा, चीज़ें। अब वो गुड़ की आपने बात की, मुझे हंसी इस बात पर आती है कि चले यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है कि वो जो गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो चीनी से बना गुड़ है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिस गुड़ अब कहाँ से लेकर आएंगे बताइए, खालिस और गुड़ उसकी के पहचान लिए- बता दें जरा था। खालिस गुड़ के लिए आप ये कर लें कि देसी गुड़, देखिए पहचान तो अब मुश्किल हो गई है, नहीं पहुंच सकती आवाम, तो वो कुछ और हो वो जाएगा। प्रोसेस हुआ हुआ जो थोड़ा सा लाइट येलो होता है उसको इस्तेमाल ना करें। नहीं, अब मैं ये बात बताने लगा था जी। तो मुझे याद आ गया जी। कि जदीद दौर में पाकिस्तानी जो है वो काला गुड़ भी आ गया। काला गुड़ भी आ गया वो, क्योंकि ज्यादा ब्राउन जो होता है वो ब्राउन- खालिस की पहचान वो होती है, तो खालिस की उन्होंने पहचान काला कर खत्म दिया हो गई उसको। अब, खास तौर पे इस सीजन में हमने देख लिया बहुत खूब। कि आप उससे भी चले गए। मैं मुल्तान भी क्लिनिक किया करता था, अब तो जी। मैं विजिट पे जाता हूँ और 15 दिन महीने में। तो एक दफ़ा एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, तो बात हो रही थी ऐसे ही, तो नेचुरल के ऊपर और जड़ी बूटियों पे। बोला डॉक्टर साहब आपको मैं 22 रुपए में 1 किलो दूध तैयार करके देता हूँ। मैंने कहा यार, अब मैं बिल्कुल भोला बन गया। मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या, करेंगे क्या? हाँ। बोला डॉक्टर साहब ये जितना भी सोहन हलवा बन रहा है मुल्तान में, जी। ये सारा इसी का बन रहा है, इसी का बन रहा है। और ये हम तो कम क्वांटिटी में तैयार करेंगे 22 रुपए। जी। अगर आपने मनोमन तैयार करना है तो 12 रुपए किलो पड़ेगा आपको। वाह जी वाह। मैंने कहा अच्छा यार, मिलके कारोबार करते हैं, तरीका बता। उसने पूरा प्रोसेस बता दिया फ्री ऑफ जी, कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। 12 रुपए में तैयार है। 12 रुपए में 150 रुपए किलो वाला दूध आपको मिल रहा है। जी। और वो तरीका जो उसने बताया, जी। वो इतना मेरे लिए शॉकिंग था कि आप नहीं पकड़ सकते कि जाली है, 2 नंबर है। और ये तरीका अभी महफूज हाथों में है, अभी आम नहीं हुआ, वरना दूध की कीमत और बढ़ जाएगी। और ये तरीका क्योंकि ऐसा है कि वाकई खालिस लगे दूध। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं वो तरीका तो नहीं ऑन एयर बता सकता, वरना घरों में भी असली दूध जो है ना, यानी असली जाली, जी। यानी एक तो जाली का भी तो आपको नहीं पता ना असली जाली है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल असली जाली दूध जो है आप घरों में तैयार करें। तैयार कर सकते हैं। तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि वही चीज़ मेरे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बताइए। इस कौम के बच्चे। तो ये जो आपने निशानदेही की है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जी। ऐसे ऐसे केमिकल आ गए जो एक कतरा
1 किलो दूध बना देता ये है। अभी आपने जैसे जिंजर का तस्करा किया, अब तो माशाल्लाह फ्रूट्स के अंदर भी हर जगह मिलावट है, ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि वो केले जो है पहले कुदरती तरीके से उसको कुछ टिप अरसे दे के लिए देते हैं छोड़ता सर, था। आखिरी टिप अभी बता देते जी। हैं, इतनी अच्छा, सारी पहले टिप बता एक काम ये करते हैं कि आपकी वो जो डॉक्यूमेंट्री एक है हमने ना डायबिटीज़ के हवाले से जो बनाई हुई है, पहले वो दिखाते हैं, उससे हवाले से सवाल भी होगा और खुराक के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, इसमें मुखिल होना नहीं चाहता था, लेकिन पहले वो दिखाइए, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। वो ज़रा चलाइए डॉक्यूमेंट्री। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ये जी डॉक्टर साहब की जो है वो रिसर्च के हवाले से एक दावा भी है जिसके ऊपर हम सवाल कर चुके हैं। बात हो रही थी कुछ खुराक के इस्तेमाल के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने क्योंकि माशाल्लाह तहकीक बड़ी है खालिश चीज़ों पे, और एक आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है ये तमाम चीज़ें। हमने भी बहुत सारी चीज़ें जब देखे, एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद फिर ये पता चला कि क्या मामला है। लेकिन आगे ही पहुँचानी ज़रूरी है, कैसे बचा जा सकता है और किस हद तक। जैसा भी आपने एक बड़ा अच्छी बात बताई कि अगर खाना नागुज़ीर हो ही जाए तो क्या चीज़ उसकी इस्तेमाल की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखें। तो मैं आपको बहरहाल ये तमाम चीज़ें फ्रूट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आज की टिप हम दे देते हैं। जी। जो टिप है, नाम तो हमने ये रखा है सेगमेंट का कि सेगमेंट के आखिर में हम आज की टिप देंगे, मगर ये K21 और यासिर भाई जो है ना इतनी सारी टिप सारे प्रोग्राम में ही निकलवा लेते हैं, तो ये हमारे नाजरीन का कॉलर नसीब है। अच्छा, तो कॉलर ले ले, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर टिप जरूर दीजिएगा। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी कजन की ना पथरी है पित्ते में। किसकी है? उसका कजन कोई- के? जी कि आपके खुद के ही मसला है? नहीं नहीं, कजन के अच्छा, कजन के, बेटा ठीक है। कज़न आपके जी। साथ बैठी हुई है, जी जी, इनसे पूछे इनको गैस ज़्यादा खारिज होती है? ये ज्यादा ख्वाहिश होती है? जी होती है। अच्छा, अच्छा, इनके अब कुछ सवालात ऐसे हैं बेटा, मैं ऑन एयर नहीं पूछ पाऊंगा, तो आप मुझे जी। व्हाट्सएप कर देंगे मेरे बच्चा, ठीक है? ठीक है। नीचे जी, जो ठीक नंबर है। दिया गया ना, इसके ऊपर आपने डॉक्टर साहब को जी, व्हाट्सएप जी, करना है, ठीक क्योंकि सवालात इसमें और बहुत सारे हैं, क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा है, तो वो सवालात पूछ के फिर आपको इलाज भी तजवीज़ कर देंगे, ठीक है? जी ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने सर, का। आज जी। की टिप ये है यासिर भाई आपके केयर ऑफ से कि आपने कभी भी सब्जी या फल लाने, आपने आधे घंटे उसको डिप कर देना है मीठे सोडे वाले पानी में। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे कि वो सब्जी फ्रूट इतनी है कि आपको 2 किलो पानी की ज़रूरत है, तो उसके अंदर आपने 20 ग्राम, बल्कि 20 ग्राम भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 ग्राम बहुत है, बहुत है। 5 ग्राम मीठा सोडा आपने मिला के पहले फिर वो डिप कर देना है 2 से 3 किलो पानी के अंदर। और जो भी सब्जी लाए हैं, इवन के दालें भी, अच्छा, क्योंकि उसमें भी कुछ कंप्लेन आ रही है, तो उसमें जो भी आर्टिफिशियल खाद है, केमिकल है, कलर है, एसेंस है, जो भी साइड इफेक्ट है, तो वो उसमें 70-80% जाहिल होने का अंदेशा है। ठीक है। वो फल भी छिलके वाले हों जो चाहे कोई भी हो, ऐसे ही आपने इसी ऐसे as it कंडीशन, is उसी के अंदर डाल दें। क्योंकि आप जब उसको छिलके उतारने लगेंगे तो वो फिर अंदर दाखिल हो जाती हैं चीज़ें। आपने इसी कंडीशन कॉलर। के अंदर उसको कर ले। कॉलर ले लेते हैं कॉलर को आखिरी ले जाते लेते हैं। जाते। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, फरमाइए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अदनान अली लाहौर से बात कर रहा जी अदनान साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? हूँ। अच्छा, मेरा बेटा जैन है, तो 12 साल उसकी उम्र है तकरीबन। माशाल्लाह। तो वो ना उसके ना पित्ते में कह रहे हैं, डॉक्टर को चेक करवाया था अल्ट्रासाउंड के जरिए, अच्छा, तो वो कह रहे थे कि ना इसमें पानी आ रहा है, या पित्ते पानी में। आ रहा है? ओ गुर्दे में। गुर्दे में? गुर्दे में तो पानी आता है वैसे, मगर आप मुझे नहीं, इसकी नहीं। रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सअप करें। किस हवाले से आपने रिपोर्ट्स उसकी करवाई हैं? जी जी मैंने करवाई है। अच्छा, एक काम ये करें अब, क्योंकि वक्त थोड़ा है ना, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे नंबर जो दिया गया है ना, डॉक्टर साहब का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करें, ज़रा रिपोर्ट्स भेज दें अगर करवाई हुई है, तो उससे ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि पानी है किस तरह आ रहा है और क्या रिपोर्ट्स बता रही हैं, ठीक है ना? बच्चे को नज़ला रहा है पिछले दिनों, जी जी बस आप मुझे वो भेजें, मतलब बच्चे का मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर आपका कौन सा? 0300? हाँ, दोनों है, दोनों नंबर नंबर है, WhatsApp दोनों नंबर है।
नोट दोनों कर व्हाट्सएप लें। है। ठीक है जी, ठीक है, दोनों नंबर थैंक यू। नोट कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से भाई हमारे कॉल कर रहे थे, वक्त क्योंकि अब कम है जी। ये बड़ी ज़रूरी टिप दी है जी कि ये कोई भी फल सब्जी दालें इनको पानी में डिप कर दें, मीठे सोडे मिले पानी में, ठीक है, तो 70-80% इसके मुज़िर असरात ज़ाइल हो जाएंगे ज़ाइल हो इंशाल्लाह। जाएंगे। ठीक है। तो बस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इसको फॉलो करें और मصنوعی चीज़ों से बचें। इवन के चिकन भी मजबूरी में ले आएँ आप, जी तो वो भी मीठे सोडे के अंदर डिप कर लें। ठीक है और मीठा सोडा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जी, हम कोशिश करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में, बुध और जुम्मे को हम होते हैं 10 से बिल्कुल 11, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में फिर मीठे सोडे की मजीद इफादियत वाह आपसे जी डिस्कस वाह, करेंगे। बहुत बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और इसके अलावा सवालात कुछ और भी थे, वो ये जो हमारे जो दांतों और मसूड़ों के मसाइल हैं, इसके हवाले से अब कुछ सवालात थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त हमारे पास इसका मुख्तसर सा हाँ जवाब जरूर दे दूं तस्करा कर दें, अभी कि हमारे पास चंद A4 मिनट का है। पानी एक मैंने बनाया हुआ अर्क, अच्छा, वो इतनी सी बोतल हम देते हैं, ठीक है उसका आधा ढक्कन जो है रात को सोते हुए आपने कुल्ली गरारे करने होते हैं। ठीक है, और यकीन करें 3 दिन में कैंसर जैसे पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। माशा तो ये जो पान गुटके खाते हैं, जिनका मुंह नहीं खुलता, जायका नहीं आता है, और नस्वार खाते हैं, जो भी अपना बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं मुंह का, या फिर ये आपके मैदे के अमराज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, तो ये आप ले लें नंबर्स पे रब्ता करके। वो एक बोतल भी बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक तो है, ये जो अल्लाह ताला मसूड़ों की वगैरह बड़ी के वो हैं। नेमतें हैं, वो माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा आपके लिए जो है वो कारआमद साबित हो सकता है, बड़ा मुफीद होगा। जड़ी बूटियों के ज़रिए बनाया जाता है, और डॉक्टर साहब ने जिसकी अभी बड़ी तफसील से वजाहत की है कि इसकी जो एक तो तलाश है, दूसरा ये इसकी तैयारी है, ये सारे मराइल इनके सामने होते हैं, और ये ख़ुद अपनी निगरानी में इन तमाम चीज़ों को तैयार करते हैं। ऐसा ही है जी, बाज़ार से लेने से बेहतर है, क्योंकि बाज़ार में उसी जड़ी बूटियाँ मेरी मिलती तो हैं कोशिश ये होती है जी। कि ना सिर्फ मरीज से कन्वर्सेशन में खुद करूं, बिल्कुल ठीक है, चाहे व्हाट्सअप हो या कॉल हो, मरीज आए मैं खुद देखूं, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूं, साथ साथ जो है ये अद्वियात भी अपने हाथ से जब तक तैयार ना हो और अपने सामने प्रोसेस ना हो, मेरा दिल नहीं मुतमईन होता। ठीक है। नए साल के लिए पैगाम आपसे ज़रूर लूँगा। आने वाले साल के लिए क्या अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से तो आप रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं, बस पैगाम क्या मैं देंगे? पैगाम अपनी फील्ड से रिलेटेड ये दूंगा कि देखें, अगर आप खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को, जब उनकी बात को, अहकामात को फॉलो करते हैं, तो ना सिर्फ आप सेहत के हवाले से बीमारियों से बचते हैं, बल्कि आप जो है वो अपनी जिस्मानी बीमारी, माशी मामलात, जहनी मामलात, रूहानी मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ की कसरत करें, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बहुत बड़ी रूहानियत है। छोटा सा दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वही बड़े वाले की है। बिल्कुल ठीक है, मगर अल्फाज का में ज़बर ज़ेर की पेश की गलती होने से बच जाते हैं। बिल्कुल। और ये हर मर्ज की दवा है, बहुत खूब, सल्ले अला मोहम्मद। बहुत खूब, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। वाह, नज़र मुस्तफ़ा दी, दवा भी शिफा भी। क्या तो अब जब हम इसको फॉलो कर लेते हैं ना, तो यकीन करें मौज़ात आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, रूहानी जिस्मानी। फिर हमारे पीरो मुर्शिद हैं, बुजुर्ग हैं मुल्तान में, शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान। तो जो लोग मुल्तान में हैं, इतराफ़ में, जब भी मुल्तान जाए तो वहाँ शेख साहब से मुलाकात ज़रूर करें। बहुत खूब। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने कीमती वक्त दिया, और इस जो साल है उसके आखिरी प्रोग्राम में भी आपने शिरकत की, बड़ी काम की और मुफीद मशवरे आपने देखने वालों को दिए, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे कि आप लोगों की रहनुमाई फरमाएं, और ये ख़ास तौर पे जो सेहत के हवाले से मामला हैं, इसके ऊपर जो है वो लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहें। जनाब, अब इजाज़त लेने का वक्त है, और कोशिश यही रही कि आज के प्रोग्राम में ज़रा मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाए। सेहत के हवाले से हमने तरजीह बुनियादों पे कोशिश होती है कि बात करें, प्रोग्राम्स करें, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहता है। ख़ास तौर पे गुड मॉर्निंग कराची जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है वो आपकी सेहत के हवाले से हमने रखा है, और इसमें कोशिश करते हैं कि लोगों को भी मौका दिया जाए, बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकें, अपनी बात कर सकें, अपनी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह आगे अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, आने वाले सालों में अगर मौका मिला, तो इसी तरह ये प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। आपके पैगामात से बड़ी रहनुमाई मिलती है, इससे बड़ी तक़वियत भी मिलती है, और हिम्मत भी आती है कि हम इसी तरह सिलसिला जारी रखें और मज़ीद अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। तो साल नौ की पेश की मुबारकबाद, और इंशाल्लाह अगले साल फिर इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को K21 न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।